Good morning, students. Ma'am, please tell loud. Yes, good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Now you can hear me? Yes, ma'am. Yashwini. So, good morning, all of you. I am Preeti Sharma from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary Good School. morning, ma'am. Yes, very good morning. Today we are going to start our geography first chapter. अब तक आप पढ़ रहे थे, आपके पास ईवीएस की बुक थी जिसमें आपकी एसएसटी और साइंस दोनों कंबाइन होती है ना। अब आपकी एसएसटी की 3 बुक्स हैं। कौन कौन सी हैं? हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी। ठीक है, अब आपके पास कौन कौन सी बुक्स हैं? हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी। ठीक है, 3 बुक्स हैं। इन मैम थोड़ा जोर से बोलो। आपको कैसे नहीं सुनाई दे रहा है? मैम आवाज ही नहीं आ रही। आप लोगों को कैसे नहीं आ रही है बेटा? इससे पहले भी अभी इसी में ही कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं, सभी को आवाज जा रही है, आपको कैसे नहीं आ रही है? आप कंसंट्रेट करो अपनी क्लास पर। आपके एसएसटी के अंदर 3 बुक्स हैं, हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी। ठीक है, तीनों के लिए आपको अपनी नोटबुक जो है वो कितनी बनानी है? 2 नोट्स बुक्स, जिसके अंदर हिस्ट्री और सिविक्स तो आपको एक में ही करना है और एक नोटबुक बनानी है आपको ज्योग्राफी के लिए। ठीक है, हिस्ट्री और सिविक्स इन दोनों के लिए आपको 1 नोटबुक बनानी है और ज्योग्राफी के लिए 1, यानी कि बुक्स 3 हैं लेकिन नोटबुक कितनी होगी आपके पास? 2। अंडरस्टैंड? आपको आया समझ में? Yes, ma'am. वेरी गुड। सो लेट्स स्टार्ट। हम आज अपना चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं वो ज्योग्राफी की बुक से। ये देखो, ये वाली जो बुक है आपके पास, इसको आप ओपन करो। इसका फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसका फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा वो क्या है? अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बारे में जानते हो ना आप लोग, जिसमें 8 प्लैनेट्स होते हैं। उन प्लैनेट्स में अर्थ जो है वो भी क्या है? एक प्लैनेट है, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हाउ वंडरफुल इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। आपने देखा होगा कि जब सनसेट होता है, सनसेट मीन्स जब सूरज ढलता है, शाम के समय में जब सूरज ढलता है उस टाइम पर पूरी जो स्काई होती है वो कैसी हो जाती है? एकदम ऑरेंज कलर की दिखती है ना। सो वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 ब्राइट डॉट्स। और जैसे ही अंधेरा होने लगता है तब हम क्या देखते हैं? स्काईज के अंदर छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देते हैं, है ना। शाइनिंग इन द स्काई, चमकते हुए कुछ डॉट्स हमें स्काईज में दिखाई देते हैं। सून यू विड सी द नंबर इंक्रीजिंग। धीरे धीरे वो डॉट्स जो है वो क्या होने लगते हैं? इंक्रीज होने लगते हैं। स्काई में कुछ डॉट्स हमें दिखाई देते हैं। ये जो शाइनिंग डॉट्स हैं वो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं? बढ़ने लगते हैं, है ना। ये जो डॉट्स है वो क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। कहां पर? स्काई पर। ठीक है, तो यू कैन काउंट देम एनी मोर, यानी कि धीरे धीरे जब थोड़े बहुत होते हैं तब उसको काउंट कर सकते हैं। हाँ, 1 है, 2 है, 4 है,
लेकिन जैसे ही उनके नंबर्स इंक्रीज होते हैं हम उन्हें काउंट नहीं कर पाते। द होल स्काई इज फिल्ड विथ टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। ये जो पूरा स्काई है वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट से क्या हो जाता है, पूरा फिल हो जाता है। ठीक है, इन ऑब्जेक्ट से वो क्या हो जाता है, पूरा फिल हो जाता है, भर जाता है। सम आर ब्राइट अदर डिम। कुछ ये ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा चमकते हैं, कुछ जो होते हैं वो बहुत कम उसमें लाइट हमें दिखाई देती है ना। कुछ की लाइट बहुत ज्यादा होती है और कुछ की बहुत कम होती है। इट सीम एज इफ द स्काई स्टडेड विथ डायमंड्स। ऐसा लगता है जैसे कि स्काईज में किसी ने क्या लगा दिए हैं, छोटे छोटे डायमंड्स लगा दिए हैं। कहाँ पर, स्काई में। स्काई में क्या लगा दिए हैं, छोटे छोटे डायमंड्स लगा दिए। ठीक है, along with this bright object you may also see the moon on the most of the days। और कुछ दिन हमें क्या दिखाई देते हैं, यहाँ पर मून भी हमें दिखाई देता है ना। मून दिखाई देता है ना हमें इनके साथ साथ। so it may however appear at different time in different shape at different position। कई बार हमें यहाँ दिखाई देता है, कई बार यहाँ दिखाई देता है। इसका शेप कई बार राउंड होता है, कई बार हाफ होता है। इस तरीके से अलग अलग शेप में हमें मून दिखाई देता है। ठीक है, यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट ए मंथ टाइम। पूरा चांद यानी कि फुल मून जो है वो हमें पूरे महीने में कब दिखाई देता है, फुल मून वाले दिन, पूरे महीने में एक बार, वंस इन ए मंथ। और वो कब, फुल मून नाइट और पूर्णिमा को। कब दिखाई देता है, पूर्णिमा पर। सो ए फोर्टनाइट लेटर यू कैन सी इट एट ऑल, इट इज ए न्यू मून। और जैसे ही, और अमावस्या, और जब नया चांद आता है वो किस दिन आता है, अमावस्या के बाद से, सॉरी अमावस्या के दिन। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, न्यू मून भी कहते हैं। यू कैन ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज क्लियर नाइट। और अमावस्या के बाद में हम क्या देखते हैं, पूरी जो रात होती है वो कैसी होती है, अंधेरी रात होती है। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम। कभी आपने सोचा है कि आप ये जो चांद है, ये तारे हैं, हमें दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? क्या आप बता सकते हो? यस, बताओ आप कि हमें दिन के समय में ये चांद और तारे क्यों नहीं दिखाई देते? यस, अपना माइक ऑन करो, बताओ आप। अखिलेश, भावेश। मैम सूरज की रोशनी से। वेरी गुड, क्योंकि जो सन की जो लाइट होती है उसके कारण, क्योंकि वो कहीं जाते तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि सुबह हो गई तो कहीं चले गए घूमने के लिए, बल्कि वो अपनी पोजीशन पर ही है। लेकिन सनलाइट होने के कारण वो हमें दिन में नहीं दिखाई देते। वेरी गुड। सो it is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright object of the night sky। यानी कि सूरज की रोशनी होने के कारण ये सारी चीजें हमें दिन में नहीं दिखाई देती। The sun, the moon and all objects shining in the night sky, यानी कि sun, moon और जितनी भी चीजें जो हमें चमकती हुई दिखाई देती हैं आसमान में, वो सब क्या कहलाती हैं, सेलेस्टियल बॉडीज। इनको हम क्या कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। ठीक है, इन सबको हम क्या कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज। नेक्स्ट इज, इसको देखो एक एग्जाम्पल से और आप समझ सकते हो अच्छे से कि आपको क्या करना है, एक टॉर्च लेनी है। ठीक है, ध्यान से सुना, आपको सुनाई दे रहा है ना सभी को? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है अभी क्लियर? यस मैम। यस, यशविनी, शिवम, आप लोगों को सुनाई दे रहा है? yes, सो आपको क्या करना है, प्लेस द टॉर्च इन द सेंटर ऑफ द पेपर विथ इट ग्लास। आपने टॉर्च देखी है ना,
टॉर्च के ऊपर आपको क्या करना है, एक पेज लेना है, ठीक है, एक पेज उस ग्लास के ऊपर लगाना है। नाउ ड्रॉ ए सर्कल अराउंड द टॉर्च। सपोज ये टॉर्च है आपकी, इस टॉर्च के ऊपर आपको क्या लगाना है, एक पेपर लगाना है, इसके ऊपर एक पेपर लगाना है। इस पेपर के ऊपर आपको क्या करना है, एक सर्कल बनाना है, ठीक है, जहां जहां वो आपका टॉर्च है उसके ऊपर आपको क्या करना है, एक सर्कल बनाना है पेपर के ऊपर। परफोरेट द पेपर विद द नीडल विद द सर्कल एरिया। फिर जैसे ही आप टॉर्च लगाओगे, सपोज देखो जैसे कि एक बॉटल है ना, ये आपका टॉर्च, इसको मान लो कि ये टॉर्च है, यहाँ पर आपको पेपर लगाना है। इस पेपर के ऊपर आपको क्या करना है, छोटे छोटे डॉट्स बनाने हैं नीडल से, इस तरीके से, है ना। ध्यान रखना कि आपका जो टॉर्च है उसका ग्लास जो है वो नहीं टूटे। नाउ प्लेस द परफोरेट सर्कल ऑफ द पेपर ऑन ग्लास फ्रंट एंड रैप अराउंड टॉर्च विथ रबर बैंड। फिर आप उसके अंदर छोटे छोटे होल्स बनाओगे। होल्स बनाने के बाद में आपको क्या करना है, इस पेपर को यहाँ पर एक रबर बैंड लगाकर लगा देना है, ठीक है। टेक केयर दैट द स्विच ऑफ द टॉर्च इज नॉट कवर्ड। ध्यान रखना कि आपके टॉर्च का जो स्विच है उसको आप ऑन ऑफ कर सको। नाउ इन द डार्क रूम स्टैंड एट सम डिस्टेंस। एक अंधेरे कमरे के अंदर आपको क्या करना है, जाना है एक अंधेरे कमरे में जहां पर सूरज की रोशनी ना पहुंच पाए और ना ही आप उसमें लाइट यूज करोगे, ठीक है। फेसिंग वॉल, दीवार की तरफ आपको उस टॉर्च को रखना है। एंड स्विच ऑफ ऑल अदर लाइट, बाकी की सारी लाइटें ऑफ कर देना। यू विल सम न्यूमरस डॉट लाइट ऑन द वॉल। फिर आप अपने टॉर्च को जैसे ही ऑन करोगे, आप देखोगे छोटे छोटे डॉट्स जो है वो आपको दीवार पर दिखाई देंगे। और जैसे ही आप अपने कमरे की लाइट ऑन करोगे, आपको क्या होंगे, वो डॉट्स दिखाई नहीं देंगे, है ना। तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल है कि कैसे हम दिन के समय में स्टार्स और मून को नहीं देख पाते हैं जब सूरज की रोशनी होती है, और जैसे ही लाइट हम ऑन कर देंगे हमें दिखाई नहीं देगा, और जैसे ही रोशनी को हम ऑफ कर देंगे, लाइट को ऑफ कर देंगे, तो हमें क्या, छोटे छोटे स्टार्स और मून जो है वो दिखने लग जाते हैं। सो सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। कि ये जो सेलेस्टियल बॉडीज है, ये जो सेलेस्टियल बॉडीज मैंने बताया कि जो भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट आपको स्काई में दिखाई देगा वो सब क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज हैं। तो ये जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं ये कैसे हो सकते हैं, बिग भी हो सकते हैं और स्मॉल भी हो सकते हैं, यानी कि छोटे और बड़े हो सकते हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, वो किससे बने होते हैं, गैसेस से बने होते हैं। एंड दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, उनके पास उनकी खुद की क्या होती है, हीट और लाइट होती है, विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट। दिस सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। स्टार्स जो होते हैं ना, जो हमें स्टार्स जो हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं आसमान में, इन स्टार्स के पास अपनी खुद की हीट और लाइट होती है। वो सन से लाइट नहीं लेते, जैसे अर्थ है, अर्थ जो एक प्लैनेट है जिसको रोशनी कहाँ से मिलती है, सूरज से मिलती है। मून जो है उसको लाइट कहाँ से मिलेगी, सन से मिलेगी। लेकिन स्टार्स जो होते हैं उनके पास खुद की हीट एंड लाइट प्रेजेंट होती है। सन इज ए स्टार, सन क्या है, सन भी एक स्टार है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। जितने भी चमकते हुए तारे हमें दिखाई देते हैं ना शाम को, रात को, वो सब क्या है, सूरज के बराबर है, उतने ही बड़े हैं। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट, उतनी ही तेजी उतनी ही लाइट उनमें है, लेकिन वो हमसे बहुत दूर होने के कारण उनकी हीट और लाइट हम तक नहीं पहुंच पाती है। सो दे लुक सो टाइनी, और इसीलिए वो हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। सो यू मे हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम ए डिस्टेंस। कई बार आप देखते हो, गाड़ी में आप कहीं जा रहे हो तो दूर से कोई चीज देखते हो तो आपको बहुत छोटी दिखाई देती है, और जैसे ही आप उसके पास जाते हो वो आपको बड़ा दिखाई देता है ना। तो कोई भी चीज आप जब दूर से देखोगे उसकी साइज कैसी दिखती है, हमको छोटी दिखती है, लेकिन जैसे ही हम उसके पास जाएंगे उसकी साइज कैसे हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज फ्लाइंग एट ए ग्रेट हाइट।
आप देखते हो स्काईज में जब एरोप्लेन हेलीकॉप्टर्स जब फ्लाइज करते हैं, उनकी हाइट जो है वो, उनकी जो साइज है वो हमें दूर से बहुत छोटी दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही वो हमारे पास आती है उनकी साइज क्या होती है, धीरे धीरे इंक्रीज होने लगती है. While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different group of stars. रात को जब बहुत अलग अलग स्टार्स हम देखते हैं तो उसमें अलग अलग फॉर्म्स हमें दिखाई देते हैं, ग्रुप दिखाई देते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स दिखाई देते हैं. यानी कि कुछ स्टार्स होते हैं जो आपस में इस तरीके से दिखाई देंगे, है ना, कुछ दूर दूर होते हैं, तो कहीं पर तो हमें स्टार्स का ग्रुप दिखाई देता है और कहीं पर हमें अलग अलग दिखाई देते हैं. तो दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस. जहां पर हम ग्रुप ऑफ स्टार्स देखते हैं, इन ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिलेशंस. ये ग्रुप ऑफ स्टार्स जो है इनको हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिलेशंस बोलेंगे. ठीक है. अर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टिलेशन. इस कॉन्स्टिलेशन का एग्जाम्पल है कौन सा, अर्सा मेजर और बिग बियर. ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, कॉन्स्टिलेशन के. सो वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन इज सप्तऋषि. यानी कि इन्हीं कॉन्स्टिलेशन, जहां पर ग्रुप ऑफ स्टार्स की हम बात कर रहे हैं, तो इन्हीं में से एक ग्रुप है स्टार्स का जिसे हम क्या कहते हैं, सप्तऋषि कहते हैं, जिनमें ग्रुप ऑफ 7 स्टार होते हैं, 3, 4, 5, 6, 7. ये जो ग्रुप ऑफ 7 स्टार है इसे हम क्या बोलेंगे, ये कहलाते हैं सप्त ऋषि. ठीक है. सप्त मीन्स क्या होता है, सप्त मीन्स 7. सप्त का मतलब होता है 7. इट इज ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ अर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन. यानी कि ये कॉन्स्टिलेशन का एक एग्जाम्पल है सप्तऋषि, जिसमें ग्रुप ऑफ 7 स्टार, 7 स्टार जो है वो एक साथ हमें दिखाई देते हैं. ठीक है. सो ask someone elder in your family or neighborhood to show you more star, planet and constellation in the sky. In ancient times people used to determine. पुराने समय में क्या होता था, लोगों के पास ये तो था नहीं कि फोन होता था और उसमें देख लेते थे कौन सी दिशा में जाना है, कौन सा डायरेक्शन सही है, हम जहाँ जा रहे हैं वो रास्ता सही है या नहीं. पुराने समय में लोग क्या करते थे, स्टार्स की हेल्प से, यानी कि स्टार्स को देखकर ही डायरेक्शन जो है वो देखते थे कि हाँ ये साउथ डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है. उस डायरेक्शन का पता किससे चलता था, स्टार्स के पोजीशन से. द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन. कि जो नॉर्थ स्टार है उससे हमें नॉर्थ के बारे में पता चलता है. ठीक है, नॉर्थ स्टार से हमें नॉर्थ डायरेक्शन का पता चलता है. एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार. और इसे ही हम क्या कहते हैं, पोल स्टार कहते हैं. ठीक है. जो नॉर्थ डायरेक्शन में जो स्टार आपको दिखाई देंगे वही स्टार हम क्या कहेंगे, उन्हें पोल स्टार. इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई. स्काईज में हमेशा उनकी एक ही पोजिशन होती है नॉर्थ डायरेक्शन में. एंड वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि. और पोल स्टार का जो डायरेक्शन है वो किससे पता चलता है, सप्तऋषि. जहां ग्रुप ऑफ 7 स्टार है उसी के पास में हमें नॉर्थ पोल स्टार जो है वो दिखाई देगा. You will notice that if an imaginary line is drawing joining the pointing star and extended further, it will point out pole star. देखो आप इस पिक्चर के अंदर, ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है ना ये वाली, इसमें देखो आप कि ये जो सप्तऋषि बनाए हुए हैं, ये वाले जो 7 स्टार्स बनाए हुए हैं, इसी की डायरेक्शन में ऊपर जो है ये नॉर्थ स्टार बनाया हुआ है. ये इस साइड में नॉर्थ स्टार दिया हुआ है ना. तो ये जो नॉर्थ स्टार है ये इंडिकेट कर रहा है कि सप्तऋषि के पास में ही हम क्या देख सकते हैं, पोल स्टार को देख सकते हैं. सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर हीट एंड लाइट. ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसे होते हैं जिनके पास खुद की कोई हीट और लाइट नहीं होती है.
दे आर lit by the light of the star, और उन्हें रोशनी कहाँ से मिलती है? with the help of stars, stars की मदद से. and such bodies are called planets, और ऐसे bodies जिनको stars की help से light मिलती है वो क्या कहलाते हैं? planets कहलाते हैं. उनको हम क्या कहते हैं? planets. ठीक है. The word planet come from the Greek word planetai, which means wonders. planet जो है वो किससे बना है? planetai word से, जिसका मतलब होता है wonder, यानी कि आश्चर्य, अद्भुत जिसे हम कहेंगे. The earth on which we live is a planet. हम जिस पर रह रहे हैं अर्थ के ऊपर, वो भी क्या है? एक planet है. And it get all its heat and light from the sun. और अर्थ को हीट और लाइट कहाँ से मिलती है? सन से. Which is our nearest star. अर्थ का जो सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है? सन. If we look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon. कि अगर वो बहुत दूरी पर होता तो मून की तरह ही दिखाई देता. So मून जो है वो क्या है? एक सैटेलाइट है. It is companion to our earth and moves around it. And like our earth, there are 8 other planets. 8 other planets हैं, अब तो 7 ही है. And they can get heat and light from the sun. और उन्हें हीट और लाइट कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है. बाकी अदर जो प्लैनेट्स हैं, जो सोलर सिस्टम है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे. अब आप अपना फिर से फर्स्ट पेज निकाल लीजिए, जिसमें आपको कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स जो हैं वो अंडरलाइन करने हैं और जिनकी मीनिंग आपको अपनी रफ नोटबुक में लिखनी है. फिर कल डिस्कस करने के बाद में ही हम उसे क्या करेंगे? फेयर में करेंगे. अब आप अपनी रफ नोटबुक निकाल लीजिए. जिसमें कुछ वर्ड्स मैं आपको लिखवाऊंगी और वो आपको उसके मीनिंग फाइंड आउट करने. ठीक है. टेक आउट योर रफ नोटबुक. जिसका मीनिंग आपको खुद फाइंड आउट करना है, और कल मैं आपको इसके मीनिंग्स जो हैं वो करवाऊंगी. फिर उसके बाद ही आप फेयर में करोगे, लेकिन फाइंड आउट सबको करना है. मैं पूछूंगी. SHINE, शाइन. STUDDED. क्या आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पे? No, ma'am. नो. No, ma'am. बोर्ड पे कुछ नहीं दिख रहा है आपको? No, ma'am. कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है? ये शाइन वर्ड नहीं दिखाई दे रहा है क्या? दिख रहा है. SHINE. मैम दिख रहा है. हाँ तो लिखो फिर आप लोग. STUDDED. फिर थर्ड वर्ड है आपका ट्विंकल. फिर है फ्लिकर. मैम दिखाई नहीं दे रहा. अब देखो, अब दिख रहा है क्या? मैम थोड़ा सा दिख रहा है. क्या नहीं दिख रहा है मुझे बताओ आप. SHINE. मैम वो फ्लिप करके स्पेलिंग क्या है? FLICKER. FLICKER. Yes, ma'am. FORTNIGST, fortnight. और EMIT, emit. EMIT, emit.
हो गया? सेवेंथ जो वर्ड है यस मैम। वो है इंडिकेट। इंडिकेट की स्पेलिंग देखो, INDICATE, इंडिकेट। मैम इनकी मीनिंग हिंदी में लिखनी है क्या? हाँ, इनकी मीनिंग आपको हिंदी में लिखनी है, लेकिन रफ नोटबुक में। कल मैं आपको इनकी मीनिंग जो है वो फेयर में करवाऊंगी, तभी आप लिखोगे फेयर में, ठीक है ना? लिख ओके लिया मैम। सबने? यस मैम। अब आप इस चैप्टर को रीड करोगे, ये डिफिकल्ट वर्ड्स जो हैं इनकी मीनिंग फाइंड आउट करोगे, रफ नोटबुक में आपको लिखना है, कल इसको हम आगे पढ़ेंगे। अब आपको कुछ पूछना है इस चैप्टर से? कुछ पूछना चाहते हो? नो मैम। नो मैम। आपको जो भी पढ़ाया आज समझ में आ गया? यस मैम। वेरी गुड। चलो तो आप चैप्टर को रीड करना, नहीं समझ में आए तो कल चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अपन फिर से डिस्कस करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।